क्या आपके चेहरे पर छोटे छोटे भूरे या फिर काले दाग नजर आने लग गए हैं? क्या आप हर क्रीम इस्तेमाल करके थक चुके हैं लेकिन झाइयाँ कम नहीं हो रही? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मुमताज़ अता और आप देख रहे हैं डॉक्टर मुमताज़ अता होम्योपैथिक क्लिनिक। आज हम बात करेंगे झाइयाँ क्यों होती हैं, किन लोगों को ज़्यादा होती हैं और होम्योपैथी इस ज़िम्न में किस तरह की मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्रेकल्स या झाइयाँ क्या होती हैं। फ्रेकल्स उर्दू में जिन्हें हम झाइयाँ कहते हैं, स्किन पर छोटे भूरे या फिर हल्के काले दाग होते हैं। ये ज़्यादातर चेहरे, नाक, गालों या फिर कंधों पर नजर आते हैं। ये खतरनाक नहीं होते लेकिन कॉन्फिडेंस ज़रूर मुतासिर कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि फ्रेकल्स या झाइयाँ क्यों होती हैं, तो सबसे आम वजह जो हमें नजर आती है वो है ज़्यादा धूप में रहना, फिर जेनेटिक्स यानी ख़ानदानी असर, फिर उसके बाद सनस्क्रीन का इस्तेमाल ना करना और आखिर में हार्मोनल चेंजेस। ये तमाम आम वजूहात हैं जो कि झाइयों का सबब बन सकती हैं। अब यहाँ मैं उस सबसे बड़ी गलती की बात करूँगी जो कि लोग अमूमन करते हैं। बहुत सी लेडीज़ हर वाइटनिंग क्रीम या स्टेरॉइड क्रीम इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं जैसे ही उन्हें अपने चेहरे पे कोई झाई नज़र आती है। ये क्रीम कुछ अरसे के लिए फर्क दिखाती हैं लेकिन बाद में स्किन को नुकसान भी पहुंचना शुरू हो जाता है। इसलिए बिना डॉक्टर के मशवरे के कोई भी स्ट्रॉन्ग क्रीम इस्तेमाल ना किया करें। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव की। होम्योपैथी में सिर्फ झाइयाँ नहीं देखी जाती, हम पेशेंट की मिजाज, हार्मोनल हिस्ट्री, स्किन टाइप, फैमिली हिस्ट्री और दूसरी सिम्टम्स भी लेते हैं और उन्हीं को देखकर फिर हम दवा सिलेक्ट किया करते हैं। सिम्टम्स के मुताबिक कुछ रेमेडीज कंसिडर की जा सकती हैं जो कि मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहूँगी। अगर हार्मोनल पिगमेंटेशन का कुछ इशू है तो इन केसेस में हम सीपिया को रिकमेंड कर सकते हैं। अगर स्किन कॉम्प्लिकेशन यानी इसका कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा डार्क है या बहुत ज़्यादा उसमें हमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं तो सिम्टम्स के मुताबिक हम थूजा को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह जब सिम्टम्स अगर लाइकोपोडियम से मैच कर रहे हैं तो लाइकोपोडियम भी झाइयों की बहुत अच्छी दवा है। इसी तरह से सन एक्सपोजर अगर बहुत ज़्यादा हुआ है स्किन पर और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स के मुताबिक अगर हम देख रहे हैं तो फिर हम नेट्रम म्योर को भी प्रेफर करेंगे। लेकिन यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हर पेशेंट के लिए एक ही मेडिसिन मुनासिब नहीं होती है, ख़ास तौर पर होम्योपैथी में सेल्फ मेडिकेशन से बचें। स्किन केयर टिप्स के तौर पे मैं कुछ बातें आप लोगों से करूँगी। सबसे पहले ये कि रोज़ाना सनस्क्रीन का इस्तेमाल स्टार्ट कर दें, धूप से बचें, पानी ज़्यादा पिएँ, हेल्दी डाइट लें और इसके साथ साथ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखें। अगर आप भी झाइयों से परेशान हैं तो कमेंट में फ्रिकल्स ज़रूर लिखिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल नई वीडियो में नए मौजू के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।